नमस्कार सभी को। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत अच्छी बात है, ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं आज। आ, आज के सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपने किताबों में पढ़ा होगा, आता भी होगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ कैसे बनी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हमारा जो सेशन है वो फोकस है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ और ये आईपी एड्रेस एक्चुअल में बनाया कैसे गया था, जो पीछे जो बिहाइंड द थॉट क्या सोच थी और कैसे इसका यूज़ किया जाएगा उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो मेरा लास्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने देखा एक टेलीफोन नंबर, जो उसका स्पेसिफिकेशन था उसके बारे में हम सारे लोगों ने जाना। होपफुली कि आप सभी लोग उसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। उसमें सिंपली मैं एक शब्द में लाइन में समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने बताया था कि दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन होते रहे अभी तक, वह इंसानों के द्वारा एक दूसरे को मैनुअली नंबर डायल करके बात करते थे, जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर, क्योंकि एक इंसान जो होता है वो डेसिमल नंबर को समझता और जानता है, ठीक है। तो उसमें हम ही लोग नंबर डायल करते थे और उसी से एक दूसरे से हम लोग बात करते थे। समय बदला, इंसानों की जगह ऑपरेटर तो इंसान ही रहा, लेकिन इंसानों का जो काम था वो मशीनों के द्वारा किया जाना शुरू कर दिया गया। मशीन दैट मीन स्मार्ट डिवाइसेज। तो स्मार्ट डिवाइसेज भी आज की डेट में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। बशर्ते बस इतना रहता है कि जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं वो भी कम्युनिकेट तभी कर पाएंगी जब टेलीफोन नंबर जैसा ही उन दोनों के पास में कोई सुविधाएं हों। तो ऐसे उन दोनों के पास में टेलीफोन नंबर की जगह पे आईपी एड्रेस का मॉडिफिकेशन किया गया। इसके लिए मैं दो शब्द का प्रयोग किया था। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन इज द आईपी एड्रेस। अदर अनदर आंसर हमने बोला था कि द बाइनरी वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। इसमें मैंने एक पॉइंट और आउट किया था कि सन 2005 से पहले केवल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता था और जो पुराना आईपी एड्रेस था वो केवल 32 बिट का था। तो मैं इस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हुए स्क्रीन के साथ चलूंगा। आज हम बात करें आईपी एड्रेस, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस जो था बिफोर 2005 केवल आईपी एड्रेस बोलते थे। आफ्टर 2005 जब ये रियलाइज किया गया कि दुनिया में अगर इंटरनेट करना है तो आपको जो पुराना आईपी एड्रेस है उससे बात नहीं चलने वाली, क्योंकि जो पुराना आईपी एड्रेस था केवल आपका वो 32 बिट्स का था। और उस समय इस 32 बिट्स का जो भी हम लोग कर सकते थे कम्बिनेशन, परमुटेशन या जो भी हमने व्यवस्थाएं बनाई उसके आधार पे, क्योंकि हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे। अगर आप पुराने आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे और बुक्स में पढ़ेंगे तो ये आईपी एड्रेस क्लास ए बी सी डी के नाम से भी जाना जाता है। क्लास ए बी सी डी एंड ई, ये हमारा पुराने, क्योंकि उसमें बाउंड किया गया था, क्योंकि कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज जैसी स्थिति होगी, ठीक है। तो जो पुराने स्थिति से माइग्रेट करते हुए फिर इसको नया जब हमने आईपी इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हमने इसको थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन ना हो तो IPv4 के नाम से इसको हम लोगों ने आज की डेट में जानते हैं, ठीक है। अब जो हम नया आईपी है IPv6 के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो नया IPv6 है ये हमारा 128 बिट्स का है, ठीक है। और इसका 128 बिट्स का है। और इसका जो परमुटेशन है, कम्बिनेशन लगाते हैं या फिर और भी जो भी पॉसिबल है कम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन में हमने ये पाया कि आज की डेट में अगर पूरी दुनिया में कहीं भी IPv6 का इस्तेमाल कर लिया जाए पूरे दुनिया के सारे स्मार्ट डिवाइसों पे, ईच एंड एवरी डिवाइस, इवन मैं कहता हूँ हमारे अपने सर के बाल को भी दे जाए, तो इतना ज़्यादा इसका पुल पॉसिबल है कि वो ख़त्म नहीं होगा। ये आज का सिनारियो है, बाकी भविष्य में देखते हैं। क्योंकि जब IPv4 आया था तब भी हमने बोला था, कभी USA ने सबसे पहले शुरू किया था, मैंने कहा इतना इंटरनेट भविष्य में नहीं होगा, कितना भी होगा तो हम ही लोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो पूरी की पूरी सिनारियो ही बदल गई आज, ठीक है। अब हम बात करेंगे IPv4 का थोड़ा स्पेसिफिकेशन। और अभी भी मैंने लास्ट में जाते हुए भी मैंने एक बात बोली थी कि दुनिया में अभी जो पूरा इंटरनेट अभी भी जो चल रहा है वो IPv4 पे ही चल रहा है, ठीक है। लोकली अब चूंकि IPv4 की लिमिटेशन थी, अब आपको हैरानी होगी कि एक ही आईपी पे बहुत सारे लोग कैसे काम करते हैं। वो जो हम लोग लोकल में जो IPv6 यूज कर रहे हैं वो किस तरह से IPv4 के साथ जोड़ा गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा आज का जो सेशन है केवल इस बात पे फोकस रखना अभी कि IPv को हम कैसे प्लान करें और इसको कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले जब IPv शुरू आया था तो उस समय अगर ये था IP32 बिट्स का था, ठीक है। आप में से जिसकी माइक बहुत अच्छा हो वो अनम्यूट कर सकता है, वॉलंटियर टुडे।
अच्छा, एक छोटा सवाल है सभी से, किसको बोला जाए? प्रसून आप अपने बोलिए। सर मैंने माइक अनम्यूट किया। ओके, थैंक यू। आप एक क्लास में 32 स्टूडेंट है, मान लो आप लोगों की संख्या 32 स्टूडेंट है और क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। एज ए फैकल्टी मैं क्लास में आता हूँ और मैं सभी बच्चों को कहता हूँ, डियर स्टूडेंट, आई हैव सम वर्क, मेरे पास 4 वर्क है, 4 वर्क, आई हैव 4 वर्क, ओके। और इस काम को आप सभी लोगों को करना है, आप सभी लोग इस काम को करेंगे, ठीक है। और आपको जब पता चलता है कि ये जो 4 काम है बड़ा बोरिंग सा काम है, और आपको ये भी पता चले कि ये काम करने ना करने से मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या लगता है प्रसून कि काले क्लास के सभी बच्चे उस काम को पूरा करेंगे टाइमली, यस या नो? सर बिल्कुल। बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चीज है, संभावना नहीं की ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है। उसमें ऐसा होगा कि कुछ लड़के करने वाले होंगे, कुछ तो कहेंगे वो कर रहा है, वो पागल है, वो करेगा, क्या फायदा इसका, ठीक है। इस तरह का बेचर बे हमारे हमारे साथ भी नेचर, आपके साथ भी नहीं, ऑफिस में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। जो काम मतलब का होता है तो कर लेते हैं, जो मतलब का नहीं होता बाईपास कर देते हैं, या जो एक दूसरा है वो बने रहो पगला, काम करेगा अगला, एक कॉन्सेप्ट है सारे नौकरी वाले पैसा वालों का, सुना है कि नहीं आपने? बने रहो पगला, काम करेगा अगला, ठीक है। भर्ती होते तो सब एग्जाम पास करके बड़े बड़े ये वो, ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ये सब बहुत काम आते हैं, ठीक है। चलिए, मजाक अपनी तरह और सीरियसनेस अपनी तरह। तो फिर ये एक काम, फिर इस काम को मुझे कराना है, तो फिर मैं क्या करूंगा बिना किसी प्रेशर दिए? तो मैं क्लास में आऊंगा और मैं सेम अगेन क्वेश्चन का फिर आप आंसर देना, कि मैं क्लास में आऊंगा और बच्चों से कहूंगा, डियर स्टूडेंट, आई हैव 4 वर्क, दे मेरे पास 4 काम है, और एक काम आप लोग 32 लोग हैं, मैं आप सभी को 4 ग्रुप में बांट देता हूँ, 8-8 का ग्रुप बना देता हूँ, हर एक ग्रुप का एक लीडर बना देता हूँ, ठीक है। और दूसरा, ग्रुप ए को मैं ये काम दे देता हूँ, ग्रुप बी को ये देता हूँ, ग्रुप सी को ये दे देता हूँ, ग्रुप डी को ये दे देता हूँ, चारों लोगों को मैंने बताया और चारों को अलग अलग मैंने काम बता दिया। और मैंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जो सबसे पहले काम करके देगा मैं उसे अपनी तरफ से पार्टी दूंगा, और सबको पैसे भी मिलेंगे और छुट्टी भी मिल जाएगी 1 महीने की। अब क्या लगता है? लोग आएंगे काम करने के लिए। अब काम होने की संभावना बढ़ गई, बहुत ज्यादा है। बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें आपको एडवांटेज भी दिख रहा है सारा। तो उसी तरह जो 32 बिट्स था, ये शुरू में चाहते तो बिना कुछ अनमैनेज तरीके से यूज कर सकते थे, लेकिन वैसे ने कहा भाई इसको अनमैनेज तरह से यूज करेंगे, क्योंकि हमारे हम लोग अगर यहाँ पे 0101 लिखना शुरू कर दें, 011001 इस तरह से लिखना शुरू, तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी वन, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस नंबर, वी कांट इजिली आइडेंटिफाई, हम इसको इजी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को बचने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इसको सबसे पहले हम लोगों ने 4 अलग अलग 8-8 के बीट में तोड़ा, कि पहले 8-8 का ग्रुप बनाओ इनको, पहली बात, ताकि इजीली हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सके। और इनकी काउंटिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड रखेंगे। एक चीज इन्होंने पहले सोचा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड रखेंगे। नॉर्मली हम लोग गिनती लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही करते हैं, वैसे तो ये वो सिंगल चलता है, लेकिन जब पढ़ने की बात होती है तो हम लोग लेफ्ट हैंड से राइट साइड चलते हैं, ठीक है। तो 8-8 बीट का कर दिया। तो अब एक ग्रुप की अगर हम बात करें, अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं, कोई भी एक मान लो, सपोज करो कि मैं ये चलो बीच वाले ग्रुप को ले लेता हूं और इसमें ग्रुप करूं, तो इसमें 8 ग्रुप की, अब 8 बीट का कोई बाइनरी नंबर है, तो इसकी स्टार्टिंग बीट क्या होगा? जस्ट प्रसून, सर ऑल वन। अच्छा हाँ सर, ठीक है, सब ऑल जीरो। बिट्स आर जीरो, ये आप, सर, ये सर। ठीक है ना, दिस इज ऑल 8 बिट्स आर जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, अगला अगली स्टार्टिंग होगी 001, 8 होगी। वन। हाँ जी। आप फिर फर्दर जाएंगे, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बस ध्यान रखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। 1 1 हो गया, और लास्ट में अगर हम जाएं तो फाइनल जो बिट्स होगा, ऑल बिट्स आर 1, यस सर। यही होगा ना। एक ग्रुप की मैंने बात कर दी, यानी एक ग्रुप। और जब इंसान की बात होगी, इंसान कभी बाइनरी में याद नहीं करेगा, वो तो कहेगा भैया इसका जो पहला नंबर है डेसिमल, हम जब भी बात करेंगे कि ये एक किसी भी ग्रुप का जो पहला डिजिट होगा वो आपका 0 होगा, तो इंसान कहेगा 0, और जो लास्ट ग्रुप होगा वो हमारा 1 होगा, सॉरी, लास्ट ऑल बिट्स एंड 2, दिस इज 0 और ऑल बिट 255, यस यस। अगर इसको आप लोग डेसिमल बदलेंगे तो 255 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक ब्लॉक 0 से स्टार्ट होगा और आपका जो लास्ट बैट है 255 तक जाएगा। यानी ये जो नंबर जो लिखा है, अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे
तो ये आपका जीरो डॉट डॉट लगाते हैं, जीरो पहला, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद ये लास्ट में 255.255.255.255, यानी कोई भी आईपी एड्रेस होगा, अगर आपको आईपी एड्रेस मार्केट में परचेज करोगे, डेफिनेटली आने वाले टाइम में सभी लोग परचेज करेंगे, बाय डिफॉल्ट उनको मिलेगा भी, ठीक है। क्योंकि जैसे आज लोग पूछते टेलीफोन नंबर क्या है, उसी तरह से आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, तो वो समय दूर नहीं है, 2025 के बाद मुझे लगता है कि इसकी पॉलिसी भी आने वाली है। तो पॉलिसी के बाद में बाय डिफॉल्ट सभी को आईपी एड्रेस दिया जाएगा, ताकि उस आईपी एड्रेस उस घर के साथ इनबिल्ट रहे, उस व्यक्ति के साथ इनबिल्ट रहे, ठीक है ना। आईपी ओके, ठीक है। तो अब कोई भी आईपी एड्रेस होगा, अगर हम लिखना चाहें कोई भी आईपी, अगर आज की डेट में सपोज करें आईपी एड्रेस लिखना 192.168.5.4, ठीक है, साथ में हम ये भी लगाते हैं स्लैश। आईपी लिखने का तरीका ही होता है, पहले तो मैं इसको सिंपली स्लैश बाद में लगाता हूं, पहले मैं पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है ना, इसमें से दो चौथा नंबर ले लेते हैं 256.255.4.3, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है, चैट के माध्यम से सभी लोग बता दें ताकि आपकी अटेंडेंस भी लग जाए। 1 2 3 4 में मैंने अभी बताया, ठीक है। थोड़ा म्यूट कर लीजिए, पर्सन म्यूट कर लीजिए, ये सही है, सही है, सॉरी। हो रहे हैं तेजस, प्रसून, आदिति, स्वरूप, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। दांडे, यस। फोर्थ नंबर इज नॉट पॉसिबल, काफी लोगों ने बहुत सही लिखा। फोर्थ इज इनवैलिड, अश्वनी, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि कोई भी ब्लॉक 255 से ऊपर नहीं जा सकता, पहली चीज ये होगी, राइट, ठीक है। अगर आपकी देख, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल चीज है ये। आज की डेट में अगर आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे, आज की डेट में, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, आज की डेट में आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो आपको आईपी एड्रेस में ये अभी जो मैंने लिखा है 1 2 3 4, ये अधूरा नॉलेज है, हाफ इंफॉर्मेशन। आज की डेट में अगर आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो हमेशा आपको आईपी इस फॉर्म में मिलेगा 192.16, एक आईपी एड्रेस लिखता हूं 5.4 स्लैश स्लैश आइदर 24 लिखा होगा और क्लास सी लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा। क्लास ए बी सी डी के बारे में अभी मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आप आईपी एड्रेस करेंगे आने वाले भविष्य में, तो अभी आपको जो आईपी एड्रेस है वो केवल इस तरह से मिलेगा, स्लैश करके समथिंग मिलेगा, अदरवाइज आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। अगर कोई कहता है कि आईपी एड्रेस ये है और कुछ भी नहीं बताता, ना तो एबीसीडी बताता ना कुछ बताता, पहले मैं एबीसीडी की पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा तो क्लियर कर देते हैं अगेन। या देखिए, जब अंग्रेज बोल यूएसए ने जब आईपी एड्रेस का डेवलपमेंट किया, तो उसने कहा आईपी एड्रेस को प्रॉपर तरीके से बांटने की कोशिश करी, क्योंकि उसने उस समय कल्पना नहीं थी, दे आर नॉट इमेजिनिंग टुडे सिनारियो। तो वो अपने जो सिचुएशन था, जो उस समय हालात थे, उसके आधार पर उन्होंने आईपी एड्रेस को क्लास ए बी सी डी और लास्ट में ई बांटा। क्लास ए के लिए उन्होंने कहा कि भाई क्लास ए आईपी वो होंगी अगर उनकी गिनती 0 से स्टार्ट होगी और 127, शुरुआती जो पहला ब्लॉक है वो 0 स्टार्ट हो 127 के बीच में जाए, एंड लगाया उन्होंने, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में जाए, साथ के साथ में क्या होना चाहिए दूसरा, प्रश्न बताओ, दो कंडीशन रखी थी, एंड /8 लिखा हो। पोस्ट नेटवर्क लाने के लिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्लास ए का पहले मैं सारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्लास बी होगा, सॉरी क्लास 126 तक है ये, इसके लिए मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, मैं थ्योरी पे नहीं जाना चाहता, दो ही मैं लिख देता हूँ फिलहाल। क्लास 127 से स्टार्ट होगा 191 तक जाएगा, एंड /16 होगा। क्लास सी के लिए इन्होंने बनाया था, ये उस समय का जमाना है जब शुरुआती आईपी एड्रेस का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, 192 191 होना चाहिए तो पर, ठीक है ना, 223 एंड /24। डी के लिए उन्होंने कहा, डी ये शुरू के 3 उन्होंने बांटे, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ये 191 होगा। डी के लिए उन्होंने कहा ये
किसी को हम नहीं देंगे, इसको स्पेशल काम के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई घर में कुछ सामान कुछ खराब हो जाए तो कुछ स्पेशल चीज रखो जो उसका जुगाड़ में करने के काम आ जाए, उसको बांटा ना जाए, ठीक है ना। तो डी के लिए इन्होंने बोला कि हम मल्टी कास्ट के लिए या मल्टी टास्क के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना, मतलब किसी और काम के लिए यूज करेंगे, बांटना नहीं है मेरे को, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी। और डी के लिए बोला भाई कभी कभी हो सकता है कि आने वाले समय में जमाने, ये मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, उस समय ये लोग सोचते थे कि आने वाले जमाने में ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज होगा, लेकिन उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं थी कि आज जैसी स्थिति हो जाए। बता रहे साहू जी, बता रहे, धैर्य रखो भी, अभी पहले मैं लिख रहा हूँ फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है ना। फ्यूचर यूज के लिए उन्होंने ये बोला आपका होगा आईपी एड्रेस, ठीक है, आपका जो आईपी एड्रेस होगा ये होगा। अभी मैं क्लियर करना चाहता हूं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4/8 पहला लिख देता हूँ, सेकेंड नंबर लिख देता हूँ 192.168.5.4/24 एंड थर्ड नंबर लिख देता हूँ आपका 10.10.10.10/8, फोर्थ नंबर लिख देता हूँ 10.10.10.10/2016 कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। नाउ आपके स्क्रीन पे चार मैंने आईपी एड्रेस लिखे हैं, ये सारे आईपी वैलिड हैं क्योंकि हर एक ब्लॉक 0 से लेके 255 के बीच में, नो डाउट, ठीक है। अब इसमें अब मैं इधर बगल में आपके राइट हैंड साइड में मैंने क्लास लिखे हुए हैं ABCD, ये लिखा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि ऑल आईपी आर वैलिड, पहली बात तो पहले आप ये दिमाग से निकाल ही दीजिए कि स्लैश क्या लिखा है। स्लैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लैश से सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जब आईपी एड्रेस बनाया गया था उस आधार पे क्लास ABCD कही गई थी। तो वो चूंकि पहले भी इंप्लीमेंटेशन है तो आज भी स्वाभाविक सी बात है कि अवेलेबल है करंट टाइम में भी, ठीक है। लेकिन समय के साथ बहुत चीज बदला, मैं बात करूंगा। अभी मेरा जो सवाल है कि जो 1 नंबर का आईपी है, ठीक है ना, स्वरूप जो साहू जी हैं आप बताएं 1 नंबर का जो आईपी है वो कौन सी क्लास का होगा? आप लिख दीजिए 1 2 3 4 है, यस, सारे लोग बताइए, बैठिए, नहीं बताएंगे तभी आप क्लियर होगा। अच्छा, अब आपने कहा क्लास सी, और क्लास सी के लिए मैंने क्या लिखा इधर, अनम्यूट कर सकते हैं आप? देखिए डांडे कह रहे हैं एक क्लास सी की आईपी है। देखिए अब थोड़ा सा प्रसून कह रहे हैं 1 and 4 आर इनवैलिड। नो 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 प्रसून, अगेन वर्क है, कोई भी आईपी एड्रेस इनवैलिड नहीं है। अगेन आई रिपीट, आप हमेशा दे, आप इतिहास की बातें मत करिए, कोई भी आईपी, ऑल आईपी आर ओके है। नम्रता कह रही है दी मल्टी नो। देखिए हमने दो ही चीज बताई थी, जो 1 नंबर का आईपी है, अगेन सुन लीजिए, ठीक है ना, मैं इसमें आप अगेन बता देखिए, इसीलिए मैंने ये चीज लिखी कि मैं आगे बढ़ूं, एक कंफ्यूजन सबके दिमाग में बार बार आता है। ये ऑल आईपी आर द वैलिड आईपी, उसको स्लैश से कोई लेना देना नहीं होता। स्लैश का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी मैंने दो चीजें, बहुत सिंपल सी दो चीजें बताई हैं, 0 से लेकर 255 ओके, तो दिस मतलब है कि ऑल आईपी आर वैलिड आईपी। आपको कभी ये नहीं कहना कि इनवैलिड, इनवैलिड तभी होगा अगर ये जो वैल्यू किसी भी ब्लॉक का मोर देन 255 हो जाए तो इनवैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड है, ठीक है। तो वैलिड तो सारे आईपी हैं। अब बात करते हैं क्लास ABCD। तो क्लास ए आईपी तभी पॉसिबल है अगर, क्लास ए आईपी तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो, अदरवाइज क्लास ए आईपी नहीं होगा। यानी जो आईपी, जैसे क्लास ए की अगर हम बात करें तो /8 इसमें भी है, ठीक है, /8 इसमें भी है, लेकिन एक कंडीशन तो फॉलो होगी, लेकिन इसका जो जो शुरुआती है, स्टार्टिंग है, डे विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 126, ये नहीं है। तो 1 नंबर इज नो क्लास, एक किसी एक क्लास ए का है ही नहीं, और किसी भी क्लास का नहीं है। ये आईपी है बट दे आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी क्लास, इन्हें बोलेंगे क्लासलेस, क्लास से बाहर का है भाई, क्लासलेस बट वैलिड आईपी। क्लास ए का आईपी आपका 3 नंबर हुआ, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 0 से लेकर 126 के बीच में है, तो इसका मतलब ये 0 है, 10 भी फॉलो हो गया और 8 भी फॉलो हो गया। दैट मीन्स कि दिस इज द क्लास ए आईपी, ठीक है, पहला कोई नहीं हो सकता। यस सर, सिर्फ मतलब सिर्फ जो पहला वाला है वही 0 से 126 में होना कि सभी होना?
0 से 100 बीच में कोई भी हो सकता है ना, ये डाटा जो है ना कुछ भी हो सकता है, 0 से स्टार्टिंग होके यहाँ 10B 11B 12B 111B 113B कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी एक आईपी एड्रेस है। मैं समझ रहा हूँ क्या कंफ्यूज हो रहा है। ये भी हो सकता है 112 डॉट, अगर यहाँ पे 5.4.6 भी लिखा हो, /8 लिखा है, तो ये भी क्लास ए का आईपी हुआ। 0 से लेके स्टार्टिंग 0 टू इनके बीच का कोई वैल्यू हो, ये वाला जो एक डिजिट देखना आपको। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। सर अगर 112.128.1 ऐसा कुछ है, आगे मतलब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पहला वाला ही, सिर्फ यस पहला। यस, समझ अच्छा। में आ गया ना। सिर्फ दो चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन पागल हो जाओगे। मैं तो बहुत सिंपल है, ये बुक्स में मत जाओ, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिग्नल बात है। ये दोनों चीज फॉलो है, दैट मीन्स की आईपी है, अदरवाइज क्लासलेस आईपी है। वैलिड है या नहीं वैलिड है उसकी मैंने बात कर दी, हर ब्लॉक को चेक कर लो बस। तीसरी कोई चीज नहीं होती। तीसरी चीज प्रोफेसर लोग किताबों को घुमा तरोड़ मरोड़ के लिखने की कोशिश करते हैं, उसमें बाहर चले जाओ। प्रैक्टिकली सिंपली दो टू थ्री लाइट। ओके, अब मुझे ये बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल राइट, ओके। है तो पूछो, क्योंकि फिर ये दोबारा नहीं आएगा आपके पास में। नंबर सेकंड आपका, अब इसमें ये जो क्लास सी का भी आईपी है, इसमें है कि नहीं, यस या नो बताओ। पहला नंबर 192 से 223 के बीच में, चलो ये फॉलो कर गया यहाँ पे, ठीक है ना। यस, प्रश्न यस, सेकंड नंबर इज द यस क्लास सी का आईपी है, क्योंकि 192 से लेके उसके बीच में फॉलो कर रहा है। राइट, वेरी नाइस। इसका मतलब सभी को मेरी बात समझ में आ गई। तो बहुत क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं रखना, ठीक है। अब ये क्लास 8 क्या है, क्लास सी हम बात करेंगे, अब इसके लिए धैर्य रखो। 1.1 चलोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बताना चाह रहा हूँ 1 पॉइंट चलते रहिए, ठीक है। तो पहले आपकी दो चीजें क्लियर हो गई कि वैलिड आईपी किसको बोलेंगे और क्लास वाली आईपी बोलेंगे किसको, क्लासलेस किसको बोलेंगे। और आज की डेट में हमें जब भी आईपी खरीदना है, या तो ये आईपी के साथ क्लास लिखा होगा या क्लास नहीं लिखा होगा, तो ये /8 जरूर दिया होगा बाय डिफॉल्ट। आज के समय में जब भी आईपी खरीदोगे तो /समथिंग जरूर लिखा मिलेगा। क्लास भी नहीं बात करते आज, क्लास तो गुजरे जमाने को हो गई, ठीक है। उसके हम अभी डिस्कस करेंगे। और अभी हम एक चीज और पे आ जाते हैं। अब मैं आ जाता हूं, एक सिंपल सा आईपी लिखता हूं, 192.168.5.4/24 ही लिख लेता हूं, ठीक है ना। फिर हम इसे बाद में एक बार और दोहरा लेंगे, रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले चीज ये समझो, मैंने टेलीफोन के बारे में जो डिस्कस किया था मैं उसी के बारे में बताऊंगा। कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा होता है, वो भी लिख लेते हैं, ऐसा ना कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा होता है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो वही नंबर था, +911202755164, ठीक है ना। तो ये नंबर भी दो भागों में बटा था, 91 से लेके यहाँ पे बना मार्क भी कर देते हैं यहाँ तक। ये अभी आपको ध्यान होगा, एक पार्ट ये था, ये हो गया फिक्स पार्ट, जिससे हमें पता चल जाता था कि नंबर दुनिया के किस कोने में है। दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर में, ठीक है ना, दिस इज द कस्टमर पार्ट, यानी हाउस पार्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह आईपी भी दो भागों में बटेगा, एक भाग फिक्स पार्ट, दूसरा भाग आपका कस्टमर वाला पार्ट, ठीक है ना, कस्टमर वाला नहीं हाउस पार्ट होगा। अब सवाल आपके सामने ये है कि कौन सा, अब इसमें भी सीधी सी बात है, 32 बिट्स का है, कितने भाग फिक्स होगा कितने भाग कस्टमर का होगा। तब ध्यान से सुनो, इसमें एक चीज और पहले निकाल लूं कि अगर कोई भी आईपी एड्रेस देगा तो आपसे सिर्फ इतनी चीजों की जानकारी मांगी जाती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नेटवर्क आईडी बताओ। नेटवर्क आईडी टेलीफोन में हम नेटवर्क आईडी किसको बोलते थे, उसमें हम बोलते थे एक्सचेंज आईडी। कंपेयर कर लो, एक्सचेंज आईडी क्या होता था, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, यही तो होता था एक्सचेंज आईडी में, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट टेलीफोन नंबर, यही तो था। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको थोड़ा और इधर ले आते हैं, बस आप सुधर लग जाए आपको, या फर्स्ट टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट आईपी एड्रेस की बात होगी, ठीक है ना, पहला आईपी एड्रेस की बात होगी। अगली लाइन पे लिख देते हैं आईपी एड्रेस की। अगर आपसे कोई भी सवाल देंगे तो सबसे पहले पूछेंगे नेटवर्क आईडी बताओ, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी के बारे में ये होगी आपकी, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें। दूसरा आपसे पूछेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी,
ब्रॉडकास्ट आईडी क्या था, लास्ट टेलीफोन था, और दिस इज द लास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आपके एक सवाल और, इसमें जो भी सवाल है मैं लिख देता हूँ। पहला नंबर ये हो गया, एक सवाल आपसे पूछा जाता है, दोनों सवाल में कोई डाउट नहीं है, ये दोनों सवाल के मीनिंग पे भी लिखता जा रहा हूं मैं साथ के साथ। ठीक है। आपका जो ब्रॉडकास्ट हो गई, तीसरी जो है आपका जो है उसमें आईपी रेंज, मतलब टेलीफोन नंबर कहां से कहां तक चलता है, इसमें पूछा जाएगा आईपी रेंज बताओ या पूल बताओ कि टेलीफोन कहां से स्टार्ट होगा कहां से खत्म होगा। और चौथी जो चीज है, नंबर आप कितने टेलीफोन लगाए जाए, तो नंबर ऑफ आईपी पूछ सकते हैं। ठीक है, कितने आईपी, आईपी टेलीफोन ही समझिए, कितने टेलीफोन संभव है। पांचवा जो आपका है सबनेट मास्क। ठीक है, इसमें से एक पार्ट हम अभी ये बता देंगे आज को, उसके बाद। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे, आ जाते हैं आपके नीचे ले आते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए। कोई भी नंबर दो भागों में बटा होता है, उसी तरह आईपी एड्रेस भी दो भागों में बटा होगा, क्योंकि अगर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है, मैं नेटवर्क आईडी निकालना चाहता हूं, तो नेटवर्क आईडी का मतलब है जिस तरह से टेलीफोन में एक्सचेंज आईडी होता है, यानी पहला टेलीफोन में पहला आईपी निकाला जाए, तो ये नंबर भी जो टेलीफोन आईपी एड्रेस भी ये दो भागों में बटा होगा। तो मुझे पहले फिक्स पार्ट निकालें, जैसे कि इसका हमने निकाला था, और फिर हमने यहाँ पर 000 सीरियल नंबर स्टार्टिंग की थी, वहां से हमें समझ में आ गया था। तो वैसे भी इसमें भी फिक्स पार्ट मुझे पहले पता करना। फिक्स पार्ट पता कैसे चलेगा वो समझ लो। वो पता चलता है, ये जो डिजिट लिखा है इससे पता चलता है, /24/8। अब क्लास 8 ए लिखा है तो समझ जाना लेफ्ट हैंड साइड से जो भी काम होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट, यहाँ पे 24 बिट्स हो गए, तो क्लास ए में ये क्या हो गए, फिक्स हो गए। दिस इज द फिक्स। क्लियर हो गई मेरी बात, मैं क्या करना चाह रहा हूं। आपको आईपी एड्रेस भी दो भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट और कस्टमर पार्ट। फिक्स पार्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए। /24 दिया होगा तो ठीक है, काम हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में वही मिलता है। अगर पुरानी बात करेंगे तो क्लास ए लिखा होगा, क्लास बी लिखा होगा, क्लास सी लिखा होगा। क्लास ए का मतलब /8, क्लास बी का मतलब 16, क्लास सी का मतलब 24। ये तो क्लियर है, ऑलरेडी मैं लिखा था। तो यहाँ पे /24 लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट जो है, क्योंकि टोटल 32 बिट के हैं, तो 24 बिट फिक्स हो गए। यानी कि अब इसको, जैसे ये टेलीफोन नंबर, तो फिक्स पार्ट को आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो फिक्स पार्ट है, यानी किसी भी एरिया में यहाँ से यहाँ तक टेलीफोन नंबर फिक्स होता था, तो यहाँ पे भी आपका ये जो आपका है 192 8 बिट का हो गया। नेक्स्ट 168 16 बिट 5, दिस इज अ फिक्स पार्ट। 24 पार्ट, शुरू के जो 3 8 के ग्रुप थे वो फिक्स हो गए। जैसे कि टेलीफोन नंबर में यहां से यहां तक हम बदल नहीं सकते, इसको भी उस एरिया में नहीं बदल सकते। वी कॉन्ट चेंज दैट एरिया। इन द लास्ट में जो आपका लास्ट है, अब यहां पे चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट की यहां पे गिनती, जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब, लास्ट के सारे बिट्स क्या होंगे, स्टार्टिंग बिट। ऑल 8 बिट एक्चुअली आर बाइनरी, ऑल बिट्स आर 1, सॉरी 0। तो इसका जब डेसिमल लिखोगे, हम चूंकि डेसिमल लिखेंगे तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। दिस इज 24। तो वेरी इजी। व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो, अगेन आस्क टू मी। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो कितना भाग फिक्स है, उसको फिक्स कर दो। दूसरे साइड के जो भी बिट्स बचेंगे उन सबकी स्टार्टिंग 0 से होती है। सबको मालूम है गिनती 0 से स्टार्ट होती है, तो ऑल बिट्स आर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब है उसका हम लिखेंगे डेसिमल में। तो दिस इज द नेटवर्क आईडी। Any doubt, any questions? Ashwani, are you getting? Yes, sir. Yes, sir. So now, what is the meaning of the network ID? This is the first IP address. Okay, this is not given to customer. ये भी याद रखना, ये कस्टमर को नहीं दिया जाता। ये भी एक्सचेंज, ये क्या है, आपका नेटवर्क आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात भी आपको कंफर्म पहले कर चुका हूं, जो टेलीफोन में जो चीज इसमें लागू हो रही है। व्हाट इज द लास्ट आईपी एड्रेस? लास्ट आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, बताइए जरा सा। सर 0 के प्लेस पे 255.255 आएगा। यस, ये तो फिक्स हो गया।
आपका लास्ट ऑल बिट्स आर 1255/24। दो सवाल के जवाब आपको मिल गए यहाँ पे। नेटवर्क आईडी आप ये बता दिए, ब्रॉडकास्ट आईडी आपने ये बता दिया। अब आईपी रेंज क्या होगा, पहला और लास्ट, यानी 0 और 255 हमें देना नहीं होता, तो 192.168.5.1 से स्टार्ट होगा और 254 तक जाएगा। यानी ये जिस भी एरिया में आईपी एड्रेस होगा उस कैंपस के अंदर मैक्सिमम आप 1 से लेके 254 कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट के लिए जोड़ सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आईपी चाहिए तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? नंबर ऑफ आईपी कितना हो गया? 254 हो गया, ठीक है ना, 254 हो गया। दैट्स ओके। किसी को कोई डाउट? काम करते हैं, क्वेश्चन दे के पूछेंगे तब आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ऐसे तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा जो कंफ्यूजन। चलिए इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी कहीं पे दिया उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगेन आई रिपीट माई दिस सेशन। फर्स्ट सी टेलीफोन नंबर आप ऑलरेडी अगेन चेक करिए। तो ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दिस टेलीफोन नंबर, फिक्स पार्ट, दिस इज द 1202755 एंड वेरिएबल पार्ट, दिस इज द कस्टमर पार्ट, सेम इन आईपी एड्रेस में। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? दिस इज a 000 इन द नेटवर्क आईडी एंड लास्ट इज a 999, ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। So in that IP address scenario, the first telephone number is known in the network ID. Only terms is changed, meaning is the same. Okay. Last IP address is the आपका broadcast ID. Same pattern, same name, same work. Okay. अब इसको ये दोनों सब आपके दिमाग में पहले से है, तो मैं कह सकता हूँ कि टेलीफोन नंबर कस्टमर को अलॉट होगा 1 से लेके 998 के बीच में, 0 देना नहीं देते। तो 1000 देर आर टोटल कस्टमर टेलीफोन में पॉसिबल था, ऑलरेडी वी डिस्कस। इसको हम लोग नेटवर्क आईडी कहते हैं, हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास में एक आईपी एड्रेस आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। इस आईपी एड्रेस में जो /24 है वो मीनिंग बताएगा फिक्स पार्ट, बाइनरी पार्ट। इसका जो टेक्निकल नाम है जो आप लोग पढ़ते हैं नेटवर्क बिट भी बोलते हैं। नेटवर्क बिट का मतलब समझ में आ गया, किस एरिया का है नेटवर्क। जो शब्द क्या है ना, शब्द आज के सिनारियो के हिसाब से यूज ऑफ द वर्ड तो हमें लगता है बड़ा हाई फाई है। मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी तो एक मैथमेटिक्स में हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है। तो यू आर वेरी लकी, आप तो इतने लकी, यू हैव द बुक्स, आपके पास बुक्स है, गूगल है, इंटरनेट है। बट हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमारे पास तो किताबें होती नहीं, क्योंकि किताबें आती थी 5000 10,000, यानी आज के 15,000 20,000 के भीतर। तो वी हैव द नो, हम लोग कोई बुक खरीदी नहीं करते थे, तो हमारे पास पढ़ने का एक ही तरीका था, जो टीचर नोट लिखा दे वो, या लाइब्रेरी से इश्यू करा लो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन नहीं होता था। तो हमारा जो मैथमेटिक्स, उसकी लिमिटेशन होती थी कि 6 दिन 7 दिन के बाद आपको बुक्स वापस ही करना है, तो बड़ा टफ, इजी नहीं होता था। तो हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर थे ना, वो क्लास में आते थे। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो टीचर भी वैसे ही होते हैं, तो वो कहते थे कि तुम सब फेल हो जाओगे, यू ऑल आर फेल बिकॉज आई गिव द क्वेश्चन अल्फा फंक्शन, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन। अब ये नाम सुन के डर लगता था, भाई हमने कहीं पढ़ा हो तब तो बताऊं, नाम फर्स्ट टाइम अल्फा फंक्शन, गीमा फंक्शन, क्वेश्चन को दे दूंगा अल्फा बीटा गामा, बोलते रहते थे, पढ़ाते तो थे नहीं, ठीक है। और जब एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ाया तो था नहीं कुछ भी। तो नाम में मेरे ख्याल नाम बहुत डरावना लगता है। नेटवर्क जो है दैट इज नथिंग, दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, अब इसको फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालोगे? तो सीधी बात है, मैंने 4 ब्लॉक दिखा दिए, सारे फिक्स बात है, ये नेटवर्क बिट कहलाएंगे। 24 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ए बिट वेरिएबल होगा, हॉस्ट बिट होगा, ठीक है। जब स्टार्टिंग यहाँ क्या कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल बिट्स आर 0, दिस इज द नेटवर्क आईडी, लास्ट बिट 25। तो होपफुली कि आपको इसमें अब कंफ्यूज होना ही नहीं है कि इसमें आप कैसे निकालना है, ठीक है। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपके सामने ये तो हो गया ऊपर वाला जो हो गया, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। एक काम करिए सभी लोग, यहाँ पे /25 की जगह पे मैं /16 लिख देता हूँ, ठीक है। आप सभी लोग चैट के माध्यम से नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज, पहले 3 चीजें बताइए। /16 क्वेश्चन इज 10.10.10.64/16 in place of the 25. Now give the answer. What is the network ID? What is the broadcast ID? What is the IP range? पहले मैं 3 सवाल पूछ रहा हूँ, उनके आंसर बताइए। Give the answer in the chat माध्यम, ओके। नम्रता, नेटवर्क आईडी, वेरी नाइस। नहीं, मैं इस क्वेश्चन जो आगे आपका ये 10 डॉट वाला, उसके लिए लिखिए। यस राहुल, वेरी नाइस। प्रसून इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। डांडे,
You are missing. You are something wrong. What is the wrong? Ayushi, very nice. Aditi, you are also wrong. Why wrong? First one is very nice. 16. That. दांडे, व्हाट इज द रॉन्ग? आपके साथ मैंने क्यों बोला? आदित्य और दांडे ने थोड़ी सी गलती की है। क्या गलती की है? पर्सन ठीक है, आपका हो गया। मैं जिनसे पूछ रहा हूं उन्हें समझ में आना चाहिए। क्या तेजस, आपने एक्सचेंज आईडी गलत लिख दी और ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं सारे लोग। चलिए, काफी लोगों ने सही लिखा, कुछ लोगों ने गलत है। कंफ्यूज मत होइए। देखिए, मैं आपके सामने फिर से इसको शॉर्ट वो कर देता हूं। नम्रता अगेन रॉन्ग। चलिए, कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए पूछा कि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा सभी को। देखिए, मैं अभी आपको यहाँ पे बात कर दूंगा। जो आपका क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए, फिर से जिन्होंने आंसर दिया वो मैच करेंगे। हमने दिया 10.10.10.64 / मैंने 16 दिया। अब मैंने कहा कि इसमें से नेटवर्क आईडी निकालो। तो नेटवर्क आईडी के लिए मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक के जो बिट्स हैं वो फिक्स होंगे। कितने? 16 बिट फिक्स होंगे, बाकी बिट फिक्स जीरो नहीं, वो नहीं होंगे। ठीक है ना? 16 बिट का मतलब होता है आपका जो है ये वाला आपका फिक्स हो गया, यानी 10 का 10 रह गया। ये भी आपका फिक्स हो गया, 10 का 10 रह गया। बाकी फिक्स नहीं है, तो ये ऑल आर जीरो हो गए ना। इनको भी जीरो करो। 8 बिट का ग्रुप ए भी जीरो हो जाएगा, अगले 8 ग्रुप का ए भी बिट जीरो हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखना है 0, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखना है 0। तो दिस इज द नेटवर्क आईडी। समझ में आया क्या नम्रता? आप लोगों ने गलती करी? यस। राहुल, यस राहुल, गिव द आंसर। नम्रता को समझ में आ गया? यस यस। दूसरा, ब्रॉडकास्ट निकालना है। तो जो फिक्स है वो तो फिक्स है भाई, उसको तो कुछ करना नहीं है। बाकी जो बच गए ऑल 16 बिट आर 1, लेकिन ग्रुप 8 का ही है। शुरू में बताया था ग्रुप हमने 8 का बनाया है। तो दिस इज अ 255। ये ब्रॉडकास्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना? लास्ट वाला भी 255, इसमें क्या सोचना है? यस। अब जिन्होंने 254 लिखा है वो मुझे बताएं कि 254 क्यों लिखा है? लास्ट तो 255 ही होगा ना। राहुल, अगेन टेस्ट योर आंसर। बात देखो, मेरा मतलब यह है कि आप समझ जाओ कि इसके बाद आपको किताब खोल के, बुक्स खोल के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इसके आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके आगे थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला। यस, अश्वनी इज वेरी नाइस। नम्रता, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है। और किसने गलत लिखा था? आदिति, आर यू कंफ्यूज या कंफ्यूजन क्लियर हो गया? आदिति, आपको आवाज नहीं, आपने भी गलत लिखा था। दांडे, आप अपना भी आंसर आपका अभी सही करिए। ओके, दांडे, आश्रित दांडे। ओके, अब इसमें जो अगला है दांडे, यस थैंक यू, मिल गया। आपका भी आंसर है आईपी रेंज। अब आईपी रेंज क्या होगा? बहुत आसान है। 10.10. ये तो 0 होगा ना, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है? और लास्ट में जो है उससे एक पहले चला जाएगा। 10.10.255। सॉरी, बिफोर आप लोग टाइप कर दीजिए। यस, लास्ट में क्या होगा? इससे एक पहले 254। 10.10.255। मैं इसको क्लियर लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइए। अगर /16 है उस केस में आपका 10.10.0.0/16 इज द नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट 10.255, सॉरी 10.255.255. ये आपका जो है /16 हो गया। और आपका आईपी रेंज 10.10.10, सॉरी 0.1 से स्टार्ट होगा और 10.10.255 लास्ट से एक पहले, ठीक है? चलो, शुरू के 3 क्वेश्चन, वेरी नाइस। नम्रता ने भी बहुत बढ़िया आंसर दे दिया। अब ओके, होपफुली कि ऑल आर नाउ अंडरस्टैंड, अपकमिंग फ्यूचर नेवर कंफ्यूज। ओके, अच्छा, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आईपी रेंज। अब आईपी रेंज में क्या है
कि पहले ये 24 बिट का था, जब हम यहाँ पे /24 कर रहे थे, ठीक है, वहां पे मुझे दिखाई भी दे रहा था कि 1 से लेके 254 तक जा रहा है, लेकिन अब जैसे /16 है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो भाई ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपके पास टोटल कितने बिट थे? 32 बिट्स थे, ठीक है। 32 बिट्स में से जो फिक्स बिट है उसको माइनस कर दो, तो बचे कितने? यानी कस्टमर वाला जो बिट बता 8, यही तो हुआ। उसका टोटल डेसिमल पॉसिबल, टोटल डेसिमल क्या होगा? 2 की पावर 8, यही तो होगा। और जिसकी वैल्यू आएगी 256, ये टोटल आ गया, यानी 0 भी और 255 भी लास्ट का। और उसमें हम क्या कर रहे हैं? पहला और लास्ट नहीं दे रहे हैं, तभी तो आपका 254 हो रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे आईपी रेंज क्या होगा? यस, ठीक है, वेरी नाइस। अब इसमें बताओ आईपी रेंज क्या होगा? /16 है तो उस केस में आईपी रेंज 2 की पावर 16 माइनस 2। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है पांडे, वेरी, ठीक है, आपका भी ठीक है। वो आपको मैं जो पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से बताना है। 2 की पावर, देखो टोटल क्या है? 32 बिट्स होता ही है, 16 फिक्स हो गए, तो बहुत सीधी सी बात है, 16 बच गए, 16 इससे नहीं, यानी कि 2 की पावर 16, टोटल जो आएगा उसमें से -2 करना है। नेवर कंफ्यूज, वेरी नाइस तेजस, वेरी नाइस, वेरी ऑल आर, आई थिंक गॉट एनी, कोई कंफ्यूजन पूछ लो, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ हाउस, यहाँ से शुरू के 4 आंसर आपके लिए बहुत ही इजी हो गए, कोई सोचना ही नहीं है, देयर आर नो डाउट, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, लास्ट 5 मिनट का सेशन और लूंगा ताकि आपको सबनेट मास भी समझ में आ जाए। तो कैन वी प्रोसीड मोर 5 to 10 मिनट? ओके, जवाब दे दिया करो यार, इतना बड़ा बैच है, सारे लोग सोए रहते हो। एक आपसे पहले एक बैच चलाता हूँ, उसमें तो ऐसा जवाब आता है मुझे रोकना पड़ता है, रुक जाओ। हाँ ठीक है, अब आ गया आंसर, ठीक है ना? ओके, क्योंकि आपके बाद मैं पूरा उम्मीद है कि आपके बाद वो बुक खोल के आईपी एड्रेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अभी देखना आईपी एड्रेस को इतना, जिस दिन मेरा सेशन खत्म होगा आफ्टर 5-6 डेज, तो आपको नेटवर्क कितनी अच्छी जानकारी हो जाएगी, इतना मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अपने फैकल्टी मेंबर से भी कहीं गुना बेहतर करोगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल मैनर में बता रहा हूं, मैं कोई बुक्स के हिसाब से नहीं बता रहा। ओके, नाउ व्हाट इज द मास? भाई देखो, जब शुरुआत में आईपी एड्रेस बांटा गया तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब आईपी एड्रेस बांटा गया तो आईपी एड्रेस में क्या किया था, यूएसए ने सबको क्लास ABCD सारी उन्होंने बना दी थी, क्लास ABCD। तो चलिए यहाँ तो क्लिनिक कुछ काम करते हैं, चलिए कोई नहीं, आ जाते हैं। तो शुरुआत में जब आईपी एड्रेस ABCD बता गया तो ABCD जो ई है इन्हें मास्क कहते हैं। अगेन पिकेट, मास्क का मतलब एक सिंबल, एक सिम्टम, एक साइन बोर्ड, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कितना भाग। भाई आपने एक बहुत सिंपल सी बात है, प्रसून आप जरा अनम्यूट करिए। ये आपके सामने मैंने एक आईपी, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी जो कुछ पूछ रहा हूं बताइए। ये आपके सामने मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा है, ठीक है ना? अब ये आईपी एड्रेस में आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का, जबकि मैं बता चुका हूँ। शुरुआत के 25 पार्ट बिट्स फिक्स रहेंगे और बाकी बचे हुए कस्टमर बचेंगे। मैं उम्मीद मुझे है कि सभी को एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो लिखा इससे पता, अगर मैं इसे गायब कर दूं, अगर मैं इसे गायब कर दूं, मैंने बोला ना अगर इसे मैं गायब कर दूं, अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बताऊं, ठीक है ना? क्लास A का बन जाएगा ये। नहीं नहीं, आप कह कुछ भी नहीं लिखूं, मैं लिखूं ही नहीं क्लास A, तो फिर आप नहीं बता पाओगे, अधूरा ज्ञान हो गया, ठीक है ना? तो फिर आईपी क्लास, अभी तो किसी भी क्लास का नहीं है, लेकिन जब जब मैं यहाँ पे अगर मैं क्लास A लिख दूंगा तब क्या समझोगे? यहाँ पे /8 लिखा। अगर मैं क्लास B लिख दूं तो क्या, एक जनरल वर्ड लिख दूं कि एंड फॉलो द क्लास B फॉलो, यहाँ एक वर्ड और यूज हो जाता है, फॉलो बी क्लास B, एक वर्ड होता है फॉलो बी क्लास, ठीक है? अब यूज नहीं होता आज की डेट में, पहले यूज होता था। तो वहां पे उस केस में फॉलो बी क्लास का मतलब होता है क्लास A का नहीं है, लेकिन उसका जो मास्क है वो क्लास B कहलाता है। तो जो ABCDE है ना, वो बेसिकली मास्क था, जिसके आधार पे शुरुआत में जब आईपी डेवलप की गई थी, स्टार्टिंग आईपी, उस केस में जो आपका जो क्लास ABC था, दे इज नोन एज मास्क। ABCD एंड E को मास्क कहा गया, इन्हें एक ही वर्ड यूज किया, मास्क,
ठीक है ना, मास्क, ठीक है, ABCD को मास्क कहा गया, ठीक है। और अमेरिका ने जब आईपी एड्रेस बांटा, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, उन्होंने तो उस समय तो ये सब चीजें नहीं थी, /25 भी नहीं था, / कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने आईपी ऐसे बांटा कि जो अमेरिका है, यूएसए है, वो /8 वाला यानी क्लास ए आईपी रखेगा। क्लास ए आईपी किसके पास मिलेगा? यूएसए के पास मिलेगा। कहा कि मैं रखूंगा। क्यों? उसने ऐसा क्यों बोला उसने? आप लॉजिक से बात बता सकते हो, क्योंकि इसमें होता /8, ठीक है। तो नंबर आप कस्टमर कितने हो जाएंगे? अभी आपने निकाला नंबर, आप कस्टमर हो जाएंगे बहुत ज्यादा, 2 की पावर 24, सिंबल 2 की पावर 24 -2, इतने कस्टमर बाय डिफॉल्ट पॉसिबल है उनके। तो ये उन्होंने रखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट हम यूज करेंगे। क्लास बी को कह दिया चलो भैया इंडिया वाले यूज कर लो, एशिया यूरोप यूज कर लेगा, ये हमारा इंडिया यूज करता है, ठीक है ना। इंडिया में इंडिया है, चाइना है, हम लोग क्लास बी रियल में जो यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लास सी के लिए कहा कि चलो भाई क्लास सी कुछ गरीब कंट्री है वहां पे यूज कर लेना, ठीक है। और हर क्लास में एक रेंज ऐसी भी छोड़ दी जो कहीं बांटा ना जाए। उन्होंने एक नियम बनाया था, एक नियम बनाने वाला इंसान था, हम ही और आप जैसे लोग थे, ताकि कुछ सिस्टमेटिक बनी रहे, ठीक है। अब इंडिया को तुमने दे दी क्लास बी, अभी आपने निकाला इंडिया क्लास बी का मतलब /16 हुआ ना, तो नंबर ऑफ कस्टमर कितना हुआ? 2 की पावर 16 - 2। अब इंडिया चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, इससे तो बात नहीं बनने वाली, ना इसके कॉम्बिनेशन से बात बनने वाली। तो इंडिया और चाइना वेरी जुगाड़ कंट्री। जुगाड़ का मतलब समझते हो? एक छोटा स्टोरी भी सुना देते हैं, नींद आ रही हो तो चली गई होगी। देखिए, समय बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे टाइम पे चल रहे हैं। और मैं MA हिस्ट्री भी कर रखा मैंने, तो मैंने हिस्ट्री इसलिए पढ़ा कि ताकि मैं समझ पाऊँ कि दुनिया चलती कैसे है। और मेरा बचपन से शौक था, तो मैंने बाद में इंजीनियरिंग का जब नौकरी लग गई तो फिर मैंने क्योंकि इंजीनियर एक ऐसा इंसान या प्राणी है जो मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के सब पढ़ाई कर सकता है अगर वो इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे ICT में है, मेडिकल की पढ़ाई तब करेगा अगर उसको पूरा MBBS से करना पड़ेगा। अगर आप उसमें है इंजीनियरिंग है तो डायरेक्टली मास्टर डिग्री, ए लॉट ऑफ डिग्री इज अवेलेबल इन द डायरेक्टली गो फॉर द मास्टर डिग्री। तो मैंने डायरेक्ट MA हिस्ट्री किया। उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई, तो इतिहास दोहराता है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, ठीक है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, इनकी जो जोड़ी है ये पहले भी थी, ऐसा नहीं था बस शकल थी। पहले किस शकल में थी? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के रूप में, वही कहानी वही थी। मोदी जी और ट्रंप जी की दोस्ती भी आपको मालूम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी दोस्ती थी, यूएसए प्रेसिडेंट मिस्टर क्लिंटन उस समय थे, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ उस समय बहुत, मतलब मुझे जब ये चीज देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि उस टाइम भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। तो करीब 23-24 साल बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया आए, और डेफिनेटली 24 साल बाद कोई बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो जब वो इंडिया के अंदर आए तो अपने साथ पूरी गाड़ी और पूरा सैन्य जो धारा जो जत्था होता है सब अपना, दे ऑल कम हियर, ओके। और उन 5 डेज उन्होंने प्रोग्राम था कि पहले वो दिल्ली में रहेंगे, देन आफ्टर गो द जयपुर, देन आफ्टर फाइनली हैदराबाद, और दिल्ली टू जयपुर, जयपुर तो मुंबई, दिल्ली से मुंबई, फिर आपका जयपुर, फिर जयपुर से मुंबई। दे विल बी ट्रेवल, जो जर्नी थी बाय ओन कार, जो उनकी अपनी कार थी वो उससे करेंगे, ठीक है। दिल्ली में उतरे और जर्नी करने लगे। वो दिल्ली में काम करने के बाद कार से चले और वो जयपुर जाने लगे। तो थोड़ी देर चले होंगे, उनकी कार हो गई प्रॉब्लम, देयर इज द कार इज द फेल, कार उसका प्रॉब्लम करने लगा। तो अब उनके कार कौन ठीक करे भाई, यहाँ पे तो कोई है नहीं ठीक करने वाला। फिर भी अब गाड़ी तो चलानी थी, तो उन्होंने एक मैकेनिक को बुलाया, एक सरदार जी थे, सरदार जी आए, उन्होंने देखा, दे आइडेंटिफाई कि इसमें एक पार्ट खराब हो गया जो इंडिया में रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। लेकिन सरदार जी ने उस गाड़ी को कुछ किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, और उनसे क्लिंटन साहब से बोले कि सर मैं इसका एक पार्ट खराब हो गया, तो बट आई विल रिपेयर दिस टेम्प्रोरी बेसिस, और ये आपका इसमें चल जाएगा, आप यहाँ से करीब वापस अमेरिका लौट जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा तो जब जयपुर से मुंबई जाए तो रास्ते में एक इकबाल साहब और हैं, उनसे आप, मैं दुकान का पता दे देता हूँ, उनसे चेक और करा लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो उनकी मजबूरी थी ये, दे विल बी ट्राई, वो कर लिया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने फिर, चूंकि प्रेसिडेंट है तो इंडियन के है नहीं, उन्होंने जानने की इच्छा हुई कि
कि भाई तुमने किया क्या, और मुश्किल से आधा घंटा टाइम लगाया था उन्होंने। सर कुछ नहीं किया, आपका एक पार्ट खराब था तो मैंने इसमें जुगाड़ लगा दिया। तो अब वो उनके दिमाग में घुस गया जुगाड़, व्हाट इज द जुगाड़, ये जुगाड़ क्या है। कर सर एक है जुगाड़, हम लोग जुगाड़ करके हर चीज सही कर देते हैं टेम्पोररी बेसिस पे। तो उनके दिमाग में घुस गया कोई जुगाड़ ऐसी चीज होगी जो इन्होंने किया। फिर पूछ कितने पैसे, कहा सर 50 रुपए दे दीजिए, आप देना चाहते उससे तो देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं याद गौर कर 50 रुपए, इससे अगर एक आम आदमी होता तो मैं 50 रुपए लेता। 50 रुपए उसमें $1 के बराबर थे। तो बड़ा हैरानी हुई कि एक तो आधा घंटे में ठीक कर दिया, हाफ आवर ओनली, और जुगाड़ नाम का कोई चीज लगा दिया, और 50 रुपए नहीं $1 में ठीक कर दिया। अब ये वहां से वहां चले गए जयपुर, और जयपुर से फिर वो मुंबई जाने लगे। ठीक है, और जैसा उन्होंने कहा मुंबई में पूछा तो मुंबई ने उसने भी चेक किया जो इकबाल साहब थे दूसरे वाले। तो उन्होंने कहा सर मेरे जो पुराने साथी उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया जुगाड़ लगाया इसमें, और आप वापस चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा जुगाड़ यानी बहुत ही पॉपुलर है जुगाड़। और दे रिटर्न बैक टू यूएसए, यूएसए में चले गए। आफ्टर 1 मंथ गाड़ी जब यूज किया, 1 महीने के बाद गाड़ी खराब हुई। फिर उनके इंजीनियर जो लोकल यूएसए के इंजीनियर थे उन्होंने फिर चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने कहा साहब गाड़ी में तो पार्ट खराब है, इसको ठीक कराने में, रिपेयर में इट विल बी टेक 1 मंथ, 1 महीने का समय लगेगा, और कम से कम $2000 का खर्चा होगा। अब क्लिंटन साहब का माथा था ना कि क्या बात कर रहे हो, और गारंटी कितनी है सर, गारंटी कुछ नहीं है। जबकि इंडियन वाले ने जुगाड़ किया और उसने कहा कि आप वहां चले जाएंगे, और चले, और 1 महीना चल भी गया। उन्हें बड़ा हैरानी हुई। उन्होंने कहा मैं वाजपेयी जी को फोन करूंगा, उनका जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है वो मैं अपने इंडिया में यूएसए में मंगाऊंगा। ऐसे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने वाजपेयी जी को फोन कर दिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको एक सूचना, उस समय जो एनडीए गवर्नमेंट थी वो 14 कंपनियों से, 14 अलग अलग पार्टियों से मिला के बनाई गई थी। उन्होंने वाजपेयी जी को फोन किया और कहा सर ऐसे ऐसी बात है, और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी है वो मुझे दे दीजिए, हम लोग वो करेंगे। अब वाजपेयी जी बड़े सोच में पड़ गए। कहे सर मैं तो दे ही नहीं सकता जुगाड़ आपको। कह रहे नहीं आपको देना पड़ेगा, बहुत अच्छी दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, कह रहे नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हैं। अरे बता तो दीजिए आप क्यों नहीं दे सकते। सर आप समझा करिए जो मेरी सरकार है ना वो भी जुगाड़ से चल रही है। तो दैट इज द फंक्शन जुगाड़, मतलब तकनीक ऐसी जो टेम्प्रोरी बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो हम लोग भी करते हैं, और आप भी यही नौकरी लगेगी, आप भी इंडियन है तो डेफिनेटली आपके अंदर भी यही क्वालिटी होगी, नो डाउट। ठीक है ना कोई काम जुगाड़ से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक पिछले इंटरनेशनल ट्रेनिंग लिया था, तो उन्होंने ना माइक ऑन करते थे ना वो करते थे, और वीडियो ऑन करते थे कभी। ठीक है, तो वो सोचते थे कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, उन्हें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहा, दैट विल बी एक पल के लिए तो पता चल जाता है तो कैसे होता है, तो उसके लिए भी जुगाड़ कर रखा है। तो यहाँ भी 1-2 लोग हैं मेरे पकड़ में आ गए हैं। ठीक है, तो भैया मैं इसीलिए कहता हूँ चैट के माध्यम से बताओ, वरना मैं आपका सर्टिफिकेट इश्यू करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इंडिया ने कहा ठीक है आपने मुझे /16 दिया है तो मैं जुगाड़ करता हूँ। आपने मेरे को क्या दिया, /16 दिया, तो ठीक है मैं /16 के अलावा मैं 16 तो यूज कर ही पा रहा हूँ, मैं 17 भी यूज कर लेता हूँ, 18 भी यूज कर लेता हूँ। ये बात ये इंडियन थिंग थी कि जो /8 /16 /24 दिया उसके अलावा भी हम लोग एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, तब उन्होंने कहा वो यानी क्लासलेस, उसको बोला क्लासलेस, जो हम अभी लिख रहे हैं 25 ऑल दैट। ओके, तो ये भी देन इंडियन की है, और चाइना ने इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ज्यादा जरूरी थी, उन्होंने किया था, लेकिन वो एक्चुअली क्या बहुत सारी चीजों करते हैं जल्दी बताते नहीं है, किया होगा हो सकता पहले किया हो, बट ओपन तब मार्केट में आया जब इंडियन ने इस चीज को इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो है अब इसीलिए ये जो इन्हें बोल दिया हम लोगों ने सबनेट मास्क, यानी मास एक ही था, जिसको जो मिला उसका पार्ट उन्होंने तोड़ दिया, सबनेट मास्क। ठीक है, तो पहली चीज कि अब बाय डिफॉल्ट सबको मास्क ही बोलते हैं, सबनेट मास्क ही बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज एक ही मास्क क्यों लग रही तो एबीसीडी कहोगे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क में सारे ही आ जाएंगे ये से ले, क्योंकि उसमें पूरा बाउंड्री खत्म हो गई कि /80 रखना है /16 रखना। तो मास्क क्या होता है, मास्क की वजह से आप ये बता पा रहे हो कि ये कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का, ये आपने बता दिया। ठीक है, और दूसरी चूंकि ये अभी मैंने प्रसून से पूछा तो उन्होंने तुरंत बताया कि /25 लिखा है, 25 भाग 25 इज द फिक्स, रिमेनिंग पार्ट इज द कस्टमर। ठीक है, अब सबनेट मास्क बनाया क्यों गया, पहले तो एबीसीडी के लिए। दूसरी बात, सबनेट मास्क को हम कंप्यूटर में कैसे यूज करेंगे। हम और आप आसानी से समझ जाते हैं
कि /25 लिखा है, अगेन सुन ली, 2 लाइन है, 1 लाइन में आपको शुरू समझ में आएगी। हम और आप, मैंने आपसे पूछा कि कितने भाग फिक्स हैं, तो आपने तुरंत, इंसान है जो डेसिमल नंबर समझता है, हम लोग डेसिमल नंबर समझते हैं, इसी वजह से हम और आप आसानी से समझ गए कि इसमें, इस वाले में कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर है। लेकिन कंप्यूटर को या कोई भी स्मार्ट डिवाइस, उसको कैसे पता चलेगा कि कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है? तो कंप्यूटर को बताने के लिए जो बाइनरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, मास्क को, उसको हमने बोला सबनेट मास्क या मास्क कह सकते हो। तो कंप्यूटर्स को, स्मार्ट डिवाइस, यानी कंप्यूटर में जब भी आईपी एड्रेस दिया जाएगा, जैसे हम और आप जब खरीद रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि क्लास या /25 में से दोनों में से एक चीज तो बतानी ही पड़ेगी, नहीं बताओगे अधूरा ज्ञान होगा। उसी तरह किसी भी कंप्यूटर में जब हम आईपी देंगे, तो आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क भी बताना पड़ेगा। सबनेट मास्क की मदद से कंप्यूटर जान जाएगा कि कितना भाग कस्टमर का है, कितना भाग फिक्स है, यानी नेटवर्क का है। अब इसके लिए ये बोला गया कि जो भी, मान लो स्लैश यहाँ पे 24 है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स को 1 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 0 लिख। इंसान इसको लिखेगा डेसिमल में, इसका लिखेगा 255, दिस इज 255, मैं यहां पे से कर देता हूं, यहां पे लिखेगा 255, पहले पोर्ट का 255 2550, ठीक है। दिस इज द /24, यानी मैं ये टाइप करूंगा अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर तुरंत इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और काउंटिंग शुरू करेगा लेफ्ट हैंड राइट साइड से राइट हैंड साइड, हाउ मेनी बिट्स आर 1, और तुरंत समझ में आ जाएगा सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। यानी सबनेट मास्क में कभी भी बीच में 0 नहीं हो सकता। तो सबनेट मास्क बनाया क्यों गया? ताकि हम पहचान कर सकें कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया, इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। आप बुक्स में पढ़ेंगे, ये आप नहीं कंफ्यूज रहेंगे क्या है ये। सिंपल लैंग्वेज में मास्क का प्रयोग कंप्यूटर्स को या इंसान को, हमें और आपको ये समझने में हेल्प मिलती है, ये जो 32 बिट का लिखा गया है, इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। कोई भी आईपी एड्रेस होगा, उसमें ABCD जो हमने यहाँ लिखा है, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईपी रेंज, सबनेट मास्क भी बताना है। मैं रियल कंप्यूटर के बारे में अगर बात करूं, यहाँ पे ये मेरा जो रियल कंप्यूटर है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये मेरा कंप्यूटर है, मैं इसका आईपी एड्रेस आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में। यहाँ पे आएंगे तो कोई भी कंप्यूटर होगा, तो आप इसमें देखिए इस कंप्यूटर में क्या आईपी दिया गया है, ठीक है। ये तो इसमें देखिए आईपी एड्रेस तो आपका हो गया, नीचे सबनेट मास्क ये लिखा गया, तो ये दोनों चीजें देना अनिवार्य। अगर मैं नीचे वाला पोर्शन नहीं लिखूंगा, मेरा कंप्यूटर कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो आईपी देने के लिए दोनों चीज जरूरी है। सबनेट मास्क से सिर्फ आप ये आइडेंटिफिकेशन कर पाते हो। तो अगर मैं प्रसून और आप सभी लोगों से पूछूं कि इंसानी रूप में, यानी जो हम और अपनी भाषा, ये तो कंप्यूटर की भाषा हो गई, अगर मैं इसका आईपी एड्रेस फॉर्मेट स्लैश में लिखना चाहूं तो क्या होगा? 10.10.1.4 तो आईपी हो गया। 16 क्या होना चाहिए? 16 बाकी लोग भी चैट के माध्यम से 16, क्योंकि यहाँ से 16। यस, वेरी नाइस। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? 16 तो पहली तो बनाया क्यों? बनाया इसलिए ताकि दोनों चीज का डिवीजन है। और कोई भी आईपी एड्रेस सबनेट मास्क, सबनेट जो मास्क तो एक ही बनाया था, बाद में हम लोगों ने तोड़ा, इसलिए हमने ओवरऑल हमने एक ही नाम रख दिया कि कंफ्यूज ही नहीं रहना भाई, सबनेट मास्क ही बोलो। क्योंकि हम यहाँ पे क्लास ए भी रख सकते हैं, अदर देन क्लास ए भी, क्लास लेस भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या है और उसमें क्या क्या चीजें मुझे मालूम करनी चाहिए, जिससे आप पूरे नेटवर्क को डिजाइन करने में और साइबर सिक्योरिटी का कोई भी काम करना चाहेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। अदरवाइज के बिना आपका हर काम, हर ज्ञान अधूरा हो जाएगा। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ इसका फर्दर जो क्वेश्चन है, और मैं कल करते हुए, कल भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लास, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेता हूँ, कल मैं आधा घंटा क्लास लूंगा, 40 मिनट, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा खींच दिया है क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास और भी बैच आए, इसमें 13-14 बैच हो गए हैं, तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये जो चीज़ें मैं कल रिपीट कर दूंगा, तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये मैं कल कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैं आज ये, और कोई भी आईपी एड्रेस हो, सिर्फ आज के सेशन में मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं इनकी मीनिंग बताई, ठीक है।
और जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा रफ आइडिया भी आप लोगों को मालूम है, मिल जाएगा। और सबनेट मास्क का मतलब बताया और क्यों निकालते हैं जब भी आईपी एड्रेस होगा। ये जो पोर्शन है सबनेट मास्क, अगर इस तरह लिखा है इंसानी भाषा के लिए, लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताओगे, भले हम डेसिमल में टाइप कर रहे हैं, इसीलिए उसमें 2 लाइनें जरूर दी जाती हैं। दूसरी लाइन में इसका जो कैलकुलेटेड फॉर्म है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी हम डेसिमल में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर तुरंत सॉफ्टवेयर मैनर में बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फाइंड आउट कर लेता है इस चीज को। ठीक है ना, तो ये मेरा वो था। और एक अगर मैं यहाँ पे अच्छा इसका सबनेट मास्क बता सकते हो, बताते हुए क्वेश्चन हम सेशन ओवर करते हैं +25 का सबनेट मास्क, बाकी बाद में बात करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पहले तो 255 हो जाए और जो लास्ट वाला होगा तो पहला बिट 1 होगा, तो पहला बिट होने का मतलब है कि देखो पहले 255 होगा, 255 हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, ठीक है। तीसरे में भी 255 हो गया, 24 ये हो गया। लास्ट का 1 लेफ्ट हैंड साइड से 25 तक 1, ऑल बिट्स आर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 128 आएगा ना, 128 आएगा। बस कितना आसान है। अगर हम ये लिखना है कहीं आईपी तो मुझे ये लिखना है आईपी। तो नाउ एनी क्वेश्चंस एनी डाउट आप पूछ सकते हो, मैं सेशन क्लोज करूंगा। कल मैं थोड़ा 5 मिनट और रिवाइज कर दूंगा इसको, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर मैंने आज शेयर किया, यस या नो, पैकेट कर दिया ना, एक बार कर लीजिए। अभी उसको 1-2 दिन लगेंगे उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने में, ठीक है। अब मैसेज करते हुए वो कर दीजिए। थैंक यू। कुछ पूछना हो तो पूछिए। अश्विन, आर यू गेटिंग पॉइंट माई? Yes, sir. Okay, again see you tomorrow, all of you, same time. Thank you.